ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो शनि जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जिनका फ़ोबिया सबके दिमाग में बैठा हुआ होता है। ये 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली प्रत्येक राशि वालों के लिए होगा, प्रत्येक देश के लिए होगा, अकेले राशि के लिए नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं। लगभग 1 से 41 दिन का जो समय होगा, सबको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है क्योंकि शनि जो भी कार्य करते हैं या जो भी फल देते हैं, आपके कर्मों के आधार पर देते हैं। तो कर्म फलदाता के नाम से इनको ज्योतिष में पदवी मिली हुई है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप इस समय भी अपने आपको हर एक ऐसे कर्मों से बचा के चल रहे हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं या दूसरों को हार्म करते हैं, तो फिर शनि उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। 141 दिन में ये जो है भारत है, अमेरिका है, मुस्लिम्स कंट्री हैं, इनको थोड़ा-सा इनके यहाँ ज़्यादा उथल-पुथल दिखाई देने वाली है। जो इस समय माहौल चल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि अभी बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से राहत नहीं मिलेगी, फिर भी अपनी तरफ से अपन को कोशिश तो करना चाहिए। इस तरह से हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, जो अपने हाथ में उतना करना चाहिए। तो अभी ये जो मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा 2078 के सेनापति के रूप में इनको मतलब म रहेंगे ये पूरे वर्ष। इसमें नारी शक्ति का जैसे मैंने 2078 का एक पूरा वीडियो बनाया है, नारी शक्ति का बोलबाला ज़्यादा होगा। नारी का सम्मान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शनि भी आपको कम परेशान करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और शनि को तो वैसे भी माना जाता है कि बहुत स्लो प्लैनेट है ये। मतलब 1 महीने में मुश्किल से 1 डिग्री ये तय करते हैं और इस तरह से जब ये मई से लेके अक्टूबर तक आएँगे, तो थोड़ा-सा समय ही ये तय कर पाएँगे, थोड़ी-सी दूरी ही तय कर पाएँगे। अगर नेटा चार्ट में स्वयं की नेटा चार्ट में अगर ये वक्र पहले से ही हैं, तब ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा। आप पे अगर साढ़े 7 ही या ढैया का प्रभाव है, तब भी आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में आपको राहत मिलेगी और कुछ चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। शनि इस समय जो है 5 राशि को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें जैसे मिथुन राशि और तुला राशि पे ढैया का प्रभाव है, जबकि धनु, मकर और कुंभ राशि ये इस पे क्या है साढ़े 7 ही चल रही है। उस समय कुछ राशियों को राहत होने वाली है। क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह वक्र चलता है तो वो अपने पिछले घर का भी प्रभावित करता है और वैसे तो कालपुरुष की कुंडली में इनको 2 घर के मतलब स्वामित्व प्राप्त है। जहाँ आपके नेटल चार्ट में 10 नंबर लिखा होगा, जहाँ आपके नेटल चार्ट में 11 नंबर लिखा होगा। तो क्योंकि मकर और कुंभ के ये स्वामी हैं इसलिए 2 घर वो प्रभावित हो जाएँगे और पिछले घर को देखते हुए ऐसा मानना चाहिए कि 3 घर ये प्रभावित करेंगे। तो शनि जो है वो इस समय जब भी आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं या अभी वक्र होने वाले हैं, तो आपको देखना चाहिए किस घर में आ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो ये 3, 6, 11 में जो क्रूर ग्रह होते हैं, तीसरा घर, छठवां घर और 11वें घर में अच्छे फल देने को बाध्य हो जाते हैं। और अब जिन पे ढैया चल रही है, उनके प्रभाव में थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। जिन पे साढ़े 7 ही चल रही है, उनको भी थोड़ा-सा राहत भरी साँस लेने की समय मतलब स्थिति बनेगी, लेकिन हमको लापरवाह नहीं होना है। इस समय जो माहौल चल रहा है, आपको अपने कर्म से और अपने धर्म से जुड़ के रहना है। कभी भी किसी के संग बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, क्योंकि शनि को क्या है सेवक के रूप में देखा जाता है। तो अगर आप अपने अंडर में काम करने वाले लोग या अपने घर में जो काम करते हैं, आपके अंडर काम जो करते हैं, उनके संग हमेशा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। फिर शनि स्वतः ही आपको मतलब प्रसन्न रहेंगे और दंडित तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सूर्य से इनकी दूरी काफ़ी होती है, इसलिए ये अवसाद के ग्रह माने जाते हैं, अंधेरे के ग्रह माने जाते हैं, दुःख का प्रतीक मानते हैं। और इसके अलावा आपकी अंतर्दशा अंत और महादशा भी अगर शनि की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। मेष राशि में ये उच्च रह सॉरी नीच रहते हैं और तुला राशि में ये
उच्च अवस्था में रहते हैं। तुला का मतलब तराजू, मतलब कर्मों का लेखा-जोखा जो है, इनके पास ही रहता है। जब आपकी दोनों अच्छे और बुरे कर्म बैलेंस रखने की ज़िम्मेवारी शनि के ऊपर ही है, इसलिए इनको तुला राशि में उच्च माना गया है। जहाँ तक है व्यापार वाली बात है, तो व्यापार के हिसाब से देखें तो ये पेट्रोलियम के, लोहे के, चमड़े के, इस तरह के जो व्यापार हैं, उनमें ज़्यादा मतलब उनका असर दिखाई देता है। अगर आपकी नेटल चार्ट में वक्र अवस्था में है, तो फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं और इस समय जो वक्र अवस्था है और आपके प्रभाव में जो मतलब जो काम में तेज़ी नहीं आ रही थी, उसमें तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी क्योंकि अगर अष्टक वर्ग को देखते हैं आपके, अगर उसमें मकर राशि में आपको कितने बिंदु मिले हुए हैं, ये भी देखना होगा। उसपे भी काफ़ी कुछ निर्धारित रहता है। वैसे ये अगर ज्योतिष की भाषा में देखा जाए, तो जब ये केंद्र में अपनी ही राशि में होते हैं या उच्च राशि में होते हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं। अगर ये सस नामक पंच महापुरुष आपकी नेटल चार्ट में बन रहा है तो आप धनी ये आपको बना के रखे और 1 से 41 दिन में तो फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा कराने वाले हैं। अब इसके अलावा मैंने जो अगली राशि चुनी है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि इन पे ढैया जैसे मैंने बताया ढैया का इस समय प्रभाव चल रहा है और ये अभी 2022 तक रहने वाला है। आपके स्वामी राशि बुध हैं, तो जब भी कोई स्वामी राशि से इनकी मित्रता होती है, तो उसको फिर ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। मित्रता निश्चित रूप से निभाते हैं उसके साथ। लेकिन आपके भाव में कहाँ है ये? जब मकर राशि में आपके हिसाब से देखें, तो आपके अष्टम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। डेटा चार्ट में भी अगर ये वक्री है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराने वाले हैं क्योंकि ये पिछले घर का भी देंगे ये फल तो पिछला घर इस तरह से आपका 7th हाउस हुआ और आपके जो अगले घर का है, वो आपका कौन-सा घर हुआ? वो आपका हुआ भाग्यस्थान। तो इधर भाग्यस्थान को एक्टिवेट करेंगे, इधर आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से 3 भाव को ये आपके जीवन में प्रभावित करने वाले हैं, अगले अक्टूबर मतलब अक्टूबर 2021 तक, 1 से 41 दिन तक। अब और जो शेष ग्रह हैं वैसे ही रहने वाले हैं। जैसे बृहस्पति आपके जहाँ थे मतलब कुंभ राशि में आ चुके हैं, आपके भाग्यस्थान में हैं, वैसे ही फल मिलने वाले हैं और इसके साथ-साथ आप ये क्रूर या पापी ग्रह जब भी अष्टम में आते हैं या ऐसे घर में थे जो कि अशुभ माने जाते हैं, ऐसे भाव में आते हैं, तो इनकी क्रूरता में थोड़ी-सी कमी आ जाती है। मतलब वो इस तरह से आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। जैसे कि अष्टम घर किसका अचानक हर चीज़ को प्राप्त करने का है, धन की प्राप्ति हो सकती है और समुद्री यात्रा भी इसी से देखते हैं। और लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना के लिए भी ये घर जाना जाता है। आयु की ये वृद्धि करेंगे और ये जो घर है वो और चीज़ों के लिए रिसर्च के लिए भी देखा जाता है, अध्यात्म के लिए भी देखा जाता है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपकी इसमें और ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है। लेकिन आपको थोड़ा मतलब पहले से कुछ ज़्यादा राहत महसूस होगी। क्योंकि इनके प्रभाव में क्या हो जाएगा थोड़ा-सा अष्टम भाव से रिलेटेड जो है वो थोड़े-से प्रभाव में कमी दिखाई देगी और सप्तम में उतने खराब ये फल नहीं देते क्योंकि केंद्र भाव है। चंद्रमा की राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं जो कि सॉरी चंद्रमा के नक्षत्र में, मैं उसको राशि बोल देती हूँ, आप उसको मतलब यही मानिए कि श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए जहाँ 4 नंबर लिखा होगा, उसको भी आपको देखना होगा नेटल चार्ट में। वैसे राशि और उससे लग्न से दोनों से मिला के देखना चाहिए। इनकी जो मित्र मंडली है उसमें आ जाते हैं, शुक्र आ जाते हैं, बुध आ जाते हैं, राहु को भी ये अपना मित्र मानते हैं। लेकिन जहाँ तक है सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को और केतु को ये अपना मित्र नहीं मानते हैं। इनको बस 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त हुआ मिला है। एक तो इस इन जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उससे तीसरे घर को दृष्टिपात होता है और सप्तम पे और फिर 10वें घर पे। तो अगर इनकी इन जो दृष्टि है वैसे तो अच्छी नहीं मानते हैं जिस घर में ये बैठते हैं उस घर के भाव को क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो बुरे घर में बैठे हैं तो बुरे प्रभाव में कमी कर देंगे और वक्री ग्रह जब भी मतलब प्रभाव देता है तो बहुत तेज़ी से देता है।
तो इस तरह से अष्टम घर के से संबंधित जो भी आपको बुरे फल मिल रहे थे, उसमें कुछ सुधता आ जाएगी। लेकिन इनकी दृष्टियों में अगर मिला के देखें, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है, ये देखना होगा। अष्टम घर से तो मैंने बता दिया अचानक हर चीज़ की आपकी जो आपने सोच लिया था कि अब नहीं मिलने वाला है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो उसमें प्रगति दिखाई देगी। विदेशों से अगर आप कार्य में से इन्वॉल्व थे, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, तब भी आपको इस ओर कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, कर्म फलदाता है इसलिए गैर कानूनी कार्य कोई भी ना करें, अन्यथा वहाँ आपको दंडित किया जा सकता है। दंड करने में ये बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं और उसको माफ़ नहीं करते हैं। तो अष्टम भाव से रिलेटेड आपको आपकी ससुराल पक्ष भी है, तो ससुराल पक्ष से अगर कुछ संबंध पहले से गड़बड़ चल रहे थे, तो वो अच्छे होने लगेंगे और बाकी और जो ग्रह हैं, उनकी भी स्थिति आपके नेटल चार्ट में आपको देखना चाहिए। महादशा, अंतर्दशा भी देखना चाहिए, यदि शुभ ग्रह की चल रही है, फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जब ये राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो उसका भी प्रभाव देखना होगा और केतु आपके 6th भाव में है। ये सब मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया है। जैसे चल रहे थे वैसे ही मान के चलिए, जो प्रभाव मिल रहे थे, शनि की वजह से थोड़ा-सा आपको ज़रूर परेशानी में कुछ कमी दिखाई देगी और कहीं थोड़ा-सा आपको रुकावटें आएँगी। कार्यक्षेत्र से अगर देखा जाए क्योंकि इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, एक तो आपके कार्यक्षेत्र पे पड़ रही है, 10वें भाव पे पड़ रही है और एक आपके 2nd भाव पे चल रही है, जो कि वाणी का, कुटुंब का है, धन का भी है और एक दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है आपके 5th भाव पे पड़ रही है। तो जो इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, वो तीसरी दृष्टि आपके गुरु की राशि पे पड़ रही है। सभी सभी राशि वालों को यही होगा। गुरु पे इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी जो कि इनके मित्र श्रेणी में आ जाते हैं। बृहस्पति इनकी मित्रता निभाते हुए आपको कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कार्य आपने आपके अटके हुए थे, उसमें आप समझिए आपकी वो संघर्ष समाप्त करने वाले हैं। आपके जो बॉस से अगर कोई परेशानी चल रही थी, संबंध बिगड़ रहे थे, उसमें सुधार होगा और अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई कर किया था, तो प्रमोशन हो सकता है। अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। एक शुभ ग्रह पे इनकी दृष्टि और शुभता उसकी बढ़ा देगी। जिस पे इनकी दृष्टि पड़ती है, उसके भाव मतलब प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र से आने वाली सभी रुकावटों में ये आपको आगे बढ़ाएँगे और आपको धन लाभ भी कराने वाले हैं। किसी से बस आपको बात पे बात नहीं करना है क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, 2nd भाव पे पड़ रही है, जो कि चंद्रमा की वहाँ राशि है। चंद्र और शनि जो है मिलके विषय योग का निर्माण करते हैं। आपकी वाणी को दूषित ये कर सकते हैं। किसी से भी आबे-तबे बात ना करें और हो सके तो आपसे हर किसी से अपना व्यवहार प्रेममय रखें। और आपको 2nd भाव से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि व्यवहार अच्छा रखें, वाणी अच्छी रखें, लेकिन धन-संपत्ति का अगर कोई मामला है, तो वहाँ थोड़ा-सा वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी 2nd भाव से और चीज़ें भी देखते हैं, आपका जैसे रिलेशन देखते हैं, पारिवारिक रिलेशन भी देखते हैं, तो क वहाँ कटुता ना आने दें। 10वीं दृष्टि इनकी जो उच्च दृष्टि है वो आपके 5th भाव पे पड़ेगी, वो आपका किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का भी है और पूर्व जन्मों का भी है। तो आपके जो पूर्व जन्म के कार्य हैं आपने किए हैं, वो भी इस समय उदित हो सकते हैं और अगर आपके अच्छे कर्म उदित होते हैं, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? आपकी अगर स्वयं की शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा था, तो आपकी मनपसंद जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए भी अप्लाई किया था, जो नहीं हो पा रहा था पूरा, वहाँ भी जा सकते हैं। संतान से संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, संतान की प्राप्ति में या संतान की उन्नति में कोई व्यवधान आ रहा था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और शेयर मार्केट से या लॉटरी से या सट्टे से आप अगर पैसे पहले डूब चुके थे, तो हो सकता है कि इस समय वो आपको धन लाभ हो। मतलब ये शौक थोड़ा लिमिट में ही अच्छा होता है। मेरी तो यही सलाह है कि बहुत ज़्यादा लॉटरी-सट्टा का शौक नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बहुत रखना चाहिए, बाकी फिर आपकी अपनी स्वयं की मतलब विचार हैं, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। तो प्रेम प्रसंगों में है, वहाँ भी आपको थोड़ी-सी कुछ अपने को एडजस्ट करके पढ़ना पड़ेगा और ऐसा संकेत आ रहा है कि कोई पुराना प्रेम प्रसंग जो है वो आपको दोबारा अप्रोच कर सकता है। ठीक इसी तरह से आपकी कोई शिक्षा में व्यवधान था, जो आपको लग रहा था वो आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई भी ऐसी लाइन जो आपको पसंद थी, विशेषतौर से शनि को वैसे तो ये देखा जाता है कि टेक्निकल फ़ील्ड के लिए कंप्यूटर वगैरह इसमें अच्छा कर लेते हैं लोग और इसके साथ-साथ शुक्र की अगर दृष्टि से देखें तो
ये और सुख से संबंध होटल मैनेजमेंट वगैरह की, क्योंकि एक राशि इनकी आपके शुक्र की कहाँ है, उसका भी प्रभाव होगा। एक राशि आपके 12th भाव में है, तो विदेशों से जुड़े हुए जो कोई कार्य कर रहे थे, इधर आपको केतु की दृष्टि आपके 12th भाव पे पड़ेगी, तो विदेशों से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य इस समय आपकी प्रगति में आ सकते हैं। तो धन का भी लाभ होगा, आपकी संतान से भी लाभ होने वाला है। और इसके पारिवारिक रिश्ते भी अगर आप चाहें तो उनको वहाँ सुधार सकते हैं। शेयर मार्केट से भी लाभ होता है। आपकी ससुराल पक्ष से जुड़े हुए संबंधी इस समय आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। भूमि, वन, वाहन का भी इस समय आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी-सी ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। हेल्थ अगर थोड़ी-सी पहले से खराब चली आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं 6th हाउस में, तो इसलिए केतु आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अग्रणी रखेंगे, आगे बढ़ाएँगे। और शादी अगर नहीं हुई थी, अनमैरिड थे, तो इस समय आप अच्छे प्रपोज़ल आ सकते हैं। और व्यापार का भी विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की एक राशि आपके 7th भाव में है। गुरु इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। वैसे तो बुध और बृहस्पति की मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी भाव बहुत अच्छा है, इसलिए उसका लाभ होगा। तो अगर आप अविवाहित थे, तो आगे हो सकता है कि आपको अच्छे प्रपोज़ल आएँ और इससे आपको आगे का जो प्लानिंग है, वो करने में मदद मिले। तो कुल मिला के ये कि अगर आपके नेटा चार्ट में वक्री हैं पहले से ही शनि, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। साढ़े साथी का भी थोड़ा प्रभाव, सॉरी, ढैया का प्रभाव थोड़ा-सा कम हो जाएगा। ढैया इस समय जो है वो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए ढैया के लिए आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का, अपनी माता की हेल्थ का, और काले तिल का दान, छाया दान भी कर सकते हैं। मतलब शनि को किसी भी तरह से कुपित होने से बचाया जाए, तो फिर आपको हर एक परेशानी से ये बाहर निकालेंगे। और चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए आपको, रात के जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं, और वो भी वो चंद्रमा जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा जहाँ पूर्ण होता है, या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तब आपको चंद्र को चंद्र दर्शन करके और उनसे अपनी तरफ से विनम्र प्रार्थना करना चाहिए कि हमको ईश्वर हमारी हर एक तरह से रक्षा करे, और शिव की आराधना करना चाहिए इस समय। शिव ही सर्वोपरि हैं, और जहाँ तक शनि जो है वो कृष्ण को भी अपना गुरु मानते हैं। तो अगर आप जिसकी भी उपासना करें, कोई भी ऐसी शक्ति जिसको आप मानते हैं कि आपके आड़े वक़्त में आपको सहायता करेगी, उसकी आप बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी प्रार्थना पहुँचा सकते हैं, और वो आपकी मदद करेगा। इस समय जो माहौल चल रहा है, एक छोटी-सी आशा की किरण आपको उस मुसीबत से, विपदा से बाहर निकाल सकती है। और कि कर्म अच्छे रखें। सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ कि अगर शनि को कुपित नहीं करना है, तो कर्म का लेखा-जोखा अपना अच्छा रखें, किसी को ना सताएँ और ना किसी के संग बेईमानी करें, तो फिर शनि भी आपको स्वतः ही माफ़ कर देते हैं। और इस समय स्थिति जो है वो सभी के लिए दयनीय है। आपके लिए तो इसलिए ज़्यादा, क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में हैं, तो इसलिए आपको हर कार्य बहुत सोच-समझ के करना चाहिए। कोई भी स्थिति ऐसी बनती है, तो आपको विवेकपूर्ण निर्णय से लेके और फिर बाहर आना चाहिए। और उम, अगर किसी भी तरह से आप आ गए हैं हेल्थ को लेके परेशानी में, तो घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपनी तरफ से जितना हो सके अपना नियमों का पालन करें, और योगा का और मेडिटेशन का सहारा लेंगे, क्योंकि अध्यात्म का भाव है ये, तो मेडिटेशन से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। खाने-पीने की चीज़ों में कुछ चेंज करें, दिनचर्या चेंज करें, तो शनि भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपको हर एक तरह से वरदान देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।